हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे। एक छोटा सा वीडियो है रास सिस्टम से रिलेटेड। अपनी बॉडी में जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको वापस मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको अपन रास सिस्टम बोलते हैं। किडनी, लंग्स, लीवर मिलकर के फंक्शन करते हैं। इसके बारे में अपने को पढ़ना है ना। रास सिस्टम। अब रास का फुल फॉर्म क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि जब भी अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है ना, जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये सिस्टम उसको वापस मेंटेन करेगा। और इस सिस्टम के अंदर 3 ऑर्गन्स काम करते हैं मेजरली, जिसमें किडनी है, लंग्स है, लीवर है। अभी सब पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे करके। तो जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है ना, तो ये फंक्शन करने लग जाता है। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है, वो समझेंगे अपन। पहले ये पता होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है सबको पता ही रहता है, 120/80 mmHg, जिसमें सिस्टोल डायस्टोल अलग अलग फंक्शन है। अब इसको समझते हैं अपन कि रास सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है और फंक्शन कैसे करता है। सेकेंड नंबर इसमें अपने पास आएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे बेरोरिसेप्टर्स। अपनी बॉडी में बहुत जगह पर बेरोरिसेप्टर्स होते हैं। जैसे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, लार्ज ब्लड वेसल्स, आर्क होते हैं, कैरोटिड आर्टरी है, एओर्टा है, वहां पर होते हैं। और भी जगह पे हार्ट की वॉल में होते हैं। तो ये जो बेरोरिसेप्टर्स होते हैं, जब भी ब्लड प्रेशर अपनी बॉडी में फॉल होता है या फिर राइज होता है तो ये रिसेप्ट करते हैं। अब जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसके साथ साथ ना जीएफआर भी डिक्रीज हो जाता है। जीएफआर का मतलब है अपनी किडनी से फिल्टर होने वाला जो पोर्शन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब है कि एक वेसल्स के अंदर यहाँ पर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वॉल पे उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फंक्शंस कम हो जाते हैं। जीएफआर तो कम हो ही जाएगा। अब जैसे ही जीएफआर कम होता है, बेरोरिसेप्टर सिग्नल देते हैं किसको, यहाँ पर जेजीए को। अब जेजीए क्या है, जिसका फुल फॉर्म है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलल अपरेटस। अब ये जो जेजी अपरेटस होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलल अपरेटस, ये कहां पर होता है? ये अपने नेफ्रॉन के, है ना। अभी मैं बताता हूं। ये अपना पीसीटी है, बोमन कैप्सूल हो गया, हेनले लूप भी होगा। हेनले लूप का अपन अभी बनाते नहीं है। और यहां से एक आती है एफरेंट आर्टरी, है ना, और वापस जाती है इफरेंट आर्टेरियो। तो ये जा करके जब इससे कनेक्शन में मिलता है ना, डीसीटी बनती है इसके साथ। तो जब यहां पर ये इससे कनेक्ट होते हैं डीसीटी और एफरेंट वाले पोर्शन में, जहां पर भी कनेक्शन मिलता है उस लोकेशन पर जेजी अपरेटस की सेल्स होती है, मैक्यूला डेंसा बोलते हैं इसको अपन। तो ये जेजी अपरेटस होता है यहां पर। अब ये जेजी अपरेटस करता क्या है? जेजी अपरेटस जैसे बेरोरिसेप्टर इसको सिग्नल देते हैं कि जीएफआर कम हो रहा है, जेजी अपरेटस एक यहां पर हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है रेनिन। रेनिन एक हार्मोन है। अब रेनिन जो है वो फंक्शन क्या करता है, इसको अपन आगे समझते हैं। अब अपनी बॉडी में क्या, बच्चों में भी अगर देखा जाए तो रेनिन और एक और चीज होती है डबल एन वाला रेनिन, है ना। रेनिन और रेनिन होता है। रेनिन जो है वो कहां पर मिलता है? बच्चों में, है ना, चाइल्ड में। अब ये चाइल्ड में क्या काम करता है? मिल्क कर्डलिंग करवाता है ना। जब बच्चे वो छोटे होते हैं तो याद रख लेना, बच्चे दो ही अच्छे करके, तो ये बच्चों में होता है और एक एंजाइम है। तो कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है तो ध्यान रखना। और ये जो है क्या है? हार्मोन, जो सिक्रीट होता है कहां से? जेजी अपरेटस से। अपने को मेनली अभी देखना है कि ये जो रेनिन सिक्रीट हुआ है ये करता क्या है। अब रेनिन, है ना, रेनिन निकला है किडनी वाले पोर्शन से, तो किडनी वाले पोर्शन से आएगा रेनिन। लीवर बनाता है एक जिसको अमीनो एसिड्स प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिनोजन। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है यार, अभी एक्टिवेट नहीं है। प्लाज्मा में ये मिला रहता है, घूमता रहता है। एंजियोटेंसिन बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, इसमें 453 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब यहां से किडनी से सिक्रीट होता है कौन? रेनिन। अभी अपन ने बात करें, है ना, जब भी जीएफआर कम होगा रेनिन सिक्रीट होगा जेजी अपरेटस से। जेजी अपरेटस, है ना, जेजी अपरेटस है यहाँ पर, जेजीए। ये रेनिन क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा, है ना, ब्रेक करके इसको छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक कर देगा और ये बना देगा इसको एंजियोटेंसिन, एक्टिव फॉर्म। अभी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन कम एक्टिव है अभी तो। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा। और ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में होते हैं, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? तो इसमें 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब 453 को ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल बना लेगा। ये जो होता है वो अभी लेस एक्टिव है, उतना ज्यादा एक्टिव फॉर्म नहीं होता है। अब यहां से लंग्स की बारी आती है। लंग्स से भी एक एंजाइम निकलता है जिसको अपन बोलते हैं ACNE,
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कन्वर्टिंग एंजाइम है एंजियोटेंसिन का, तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिन सेकेंड में, है ना। एंजियोटेंसिन सेकेंड बना। अब ये सेकेंड जो है वो 8 अमीनो एसिड्स का होता है, 8 अमीनो एसिड्स का है और सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव फॉर्म, मतलब जितने भी फंक्शन है बॉडी में अब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो यही फंक्शन करेगा, तो ये सबसे एक्टिव फॉर्म होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड है ना। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। अब ये कैसे फंक्शन करता है इसको अपन आगे की स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपन एंजियोटेंसिन सेकेंड, एक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन सेकेंड। क्या क्या फंक्शन करेगा, अपने को पूरा फोकस रखना है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना था। तो सबसे पहले ये फंक्शन करेगा किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पोर्शन है जो अपनी थर्स्ट को, हंगर को, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो हाइपोथैलेमस को एक्साइट करेगा किसके लिए, थर्स्ट के, ताकि प्यास लगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, तो थर्स्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। थर्स्ट बढ़ाएगा तो जो पर्सन है वो क्या करेगा, ड्रिंकिंग करेगा। अब ड्रिंकिंग करने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, एक तो मैकेनिज्म ये हो गया कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो जो वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। सेकेंड नंबर पे ये क्या करेगा, इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन भी सिक्रीट करवाएगा। एक्चुअली हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहां से निकलेगा और साथ ही साथ जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो काम करेगा किसके ऊपर, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकालेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है कौन सा, एल्डोस्टेरोन, जिसको अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ये एल्डोस्टेरोन और ADH का एक और नाम है वेसोप्रेसिन, ये दोनों मिल करके फंक्शन करते हैं किसके ऊपर, किडनी के DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर। DCT और कलेक्टिंग डक्ट से जो ब्लड एक्सेसिव निकल गया था उसको वापस रीअब्सॉर्ब करवाएंगे, है ना, कलेक्टिंग डक्ट से। तो यहां से ये क्या करवाएंगे, सॉल्ट रिटेंशन भी करवाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वाटर रिटेंशन, एल्डोस्टेरोन को अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, तो सॉल्ट का करवाएगा। तो यहां से सॉल्ट प्लस यहां से वाटर, इसका वापस से क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा और रीअब्सॉर्प्शन की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। सॉल्ट में मेनली सोडियम आ जाएगा, इसका रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। तो ये एक फंक्शन ये हो गया। और तीसरे नंबर पे जो फंक्शन आता है ये क्या करवाएगा, थर्ड नंबर पे, तो जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, मान लो कि वो ब्लड प्रेशर अभी ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुकी, तो उनकी ल्यूमेन को, है ना, जैसे इनकी मसल्स होती हैं, इसकी ल्यूमेन को ये क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। तो इस फंक्शन को अपन बोलते हैं वेसोकॉन्ट्रिक्टर, है ना। यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम तो कम है ही हालांकि, तो ये क्या करवाएगा, इनकी मसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करवाएगा और इसकी ल्यूमेन को नेरो करवा देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये ऐसी है, तो बाद में ये वेरो रिसेप्टर्स के बाद, मतलब वेरोसेप्टर बोल रहा हूँ, इसके फंक्शन के बाद, वेसो कॉन्ट्रिक्शन के बाद इसकी ल्यूमेन जो है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ल्यूमेन कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एक फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या हो गया, वेसो कॉन्ट्रिक्शन। वेसो कॉन्ट्रिक्शन भी करवाता है। अब वेसो कॉन्ट्रिक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर इसकी वजह से भी बढ़ेगा, यहां से ब्लड वॉल्यूम, सॉल्ट रिटेंशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुल मिला के रास सिस्टम ने अपना ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ा दिया। अब जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है और रुक जाएगा कहां आकर के, 120/80 पर, है ना। इस पे आकर के रुकता नहीं, कभी क्या होता है कि ये फंक्शन चलता रहेगा, इसको वापस नेगेटिव फीडबैक देना पड़ता है ताकि इसको रोकना पड़े, ताकि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ना बढ़े, एक रेंज पर आकर के रुक जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, किससे ज्यादा बढ़ जाता है, 120/80 से भी आगे निकल जाता है। तो इसको नॉर्मल लाने के लिए अपने पास एक और मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म होता है ANF। अब ये जो ANF होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर बोलते हैं इसको अपन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। अब ये जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है ये क्या करता है, वेसो डायलेटर होता है। जैसे ब्लड वेसल्स को अपन ने कांटेक्ट तो कर दिए थे, तो ये सिक्रीट होता है कहां से, हार्ट की वॉल से, है ना, हार्ट वॉल से, एट्रियल वॉल से, हार्ट की एट्रियल वॉल से ये सिक्रीट होता है।
सिक्रीट होगा। अब एनएफ का फंक्शन क्या है, यहां पर एनएफ करता क्या है, एनएफ का एक ही फंक्शन है, बहुत ज्यादा है नहीं। ये क्या करवाएगा, जो वेसल्स हैं उनको वापस से ब्रॉड करवाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं वेजो डायलेटर। अब वेजो डायलेटर नॉर्मल कर देता है, जैसे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करे थे ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, ये वापस उसको क्या करेगा, वेजो डायलेटर करवा देगा, जैसे कि तुमने अभी देखे थे, इसको वापस से ब्रॉड करवा देगा। ब्रॉड करवाने की ब्लड प्रेशर की वजह से, ये ब्रॉड करवाने की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था 120/80 पर से भी अबव चला गया था, वो कहां जाएगा, अपने पास नॉर्मल आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म इस टाइप से काम करता है ना। नॉर्मल बीपी 120/80 पर आ जाएगा, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति हेल्दी पर्सन है तो वो इतना आ जाएगा, अगर हेल्दी नहीं है तो फिर वो राइज रहेगा या ड्रॉप तो रहेगा ही उसमें। तो ये इस टाइप से फंक्शन करता है रास सिस्टम, और थोड़ा सा मैकेनिज्म है एएनएफ का। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना।